ओके, चलिए कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं रिफ्रैक्शन से। ये चलिए हम लोग एयर मानते हुए 1 लिखते हैं और ये मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m√2 है। हाँ, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड, हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन। हाँ, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको n1 मान लो, है ना, इसको n2 मान लेंगे। हाँ, अगर हम इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2 मान लेते हैं, नहीं मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए क्या कि सॉल्यूशन अगर लिखें तो आप n1 साइन i1 इक्वल्स टू n2 साइन i2 चुपचाप लिखते जाइए। n1 एयर है, साइन 45, ये √2 है, जो भी है मीडियम, एंड जो भी आप r लिखना चाहते हैं, i2 लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। ना ये अब इधर जाएगा इधर जाएगा, देखते हैं, है ना। एनीवे 1/√2 √2 साइन r, ठीक ही लिखा है। ये 45 है, ये आपका आ गया r की वैल्यू 30 डिग्री। यस, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो डेविएशन है हमारा, हम लिख सकते हैं, हाँ जी, डेविएशन जो आ रहा है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग वो i माइनस r बिल्कुल है, और ये 45 माइनस 30 एंड दिस इज 15 डिग्री। यस, हाँ जी, ना एक दो और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इसी तरीके से अगर हम इसको एक से ज्यादा बार भी करें, देखते हैं थोड़ा। हाँ, ये से कि हम सेंटर, और रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो, हाँ, ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, √3 दिया हुआ है, एंड दिस वैल्यू इज 60 डिग्री से आई, राइट। नाउ एयर है, सब जगह एयर है, हाँ जी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे ये नॉर्मल है, तो अगर ये ज़्यादा है तो आप समझ रहे हैं कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना चाहिए, बिल्कुल। हम इसको मान ले रहे हैं, चलिए r। यस, तो ध्यान से फिर से ये आपका ये एयर, ये अलग मीडियम, तो यहां पर भी तो नॉर्मल होगा। हाँ, तो अगर आप इस नॉर्मल को अगर मैं n2 लिखूं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो जो रे ये जा रहा था तो अभी ये डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ये समझ रहे हैं, हम इसको इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं। हाँ, देखिए हम जो पूछना चाह रहे हैं ई है,
या आप नॉर्मल से एंगल को भी हम लोग ई लिखते हैं। हाँ, इमर्जेंट रे को अगर ई लिखें, एनीवे अगर ये आर है, ये आर डैश मान सकते हो। हाँ चलिए, क्या है ना, फॉर द गिवन सिचुएशन फाइंड आर डैश ई एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड टोटल डेविएशन। देखा जाएगा क्या क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। नाउ अगर हम लोग इस को n1 मानते हैं, ये जो भी सेंटर से लाइन जा रहा है सब नॉर्मल होंगे, सब नॉर्मल होंगे। हाँ जी, नाउ इस पॉइंट को अगर मैं 1 मानता हूं, इस पॉइंट को चलिए हम लोग 2 मान लेंगे। हाँ, सॉल्यूशन लिखते हैं। यस, देखिए एट 1, बिल्कुल आप लिखो ऐसे ही, समझ रहे हैं। n1 जो है एयर है इसका 1 एयर का 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू n2 इज √3। हाँ, एंड साइन दिस इज r। यस, ध्यान से। तो दिस वैल्यू इज √3/2 इक्वल्स टू √3 साइन r, एंड साइन r इज 1/2 एंड r इक्वल्स टू 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल। ना r डैश देखते हैं। ना देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल वाइज जाए, जैसा ये वैसा ही ये है, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये एंगल बराबर ना हो जाएंगे। हाँ जी, ये आर के बराबर ही हो जाएगा। यस, नाउ एट अगर हम 2 की बात करें तो अगेन साइन I1 n2 साइन I2। ध्यान से, इस बार n1 ये है क्योंकि इंसिडेंट ये है और रिफ्रेक्टेड ये है। तो अगर आप n2 पर बात करोगे तो n1 की वैल्यू ये √3 है और n2 इस बार 1 है। हाँ जी, ना n1 √3 साइन r डैश इक्वल्स टू n2 एंड साइन यही e है, √3 साइन 30 साइन e। यस, e की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था, आई होप कि वो सब तो आ गया। आई डैश भी 30 डिग्री। यस, नाउ डेविएशन देखिए, अगर हम लोग डेविएशन की बात करें तो देखो, डेविएशन विथ डायरेक्शन आता है। पहली बार ये इधर जाना चाहता था, गया ये इधर है, एंड आई होप कि आप समझ रहे होंगे, दिस इज क्लॉकवाइज। नाउ अगर मैं यहां से बात करूं तो ये भी जाना इधर चाह रहा था और गया ये इधर है, तो ये डेविएशन भी आपका जो है, हाँ, क्लॉकवाइज ही है। देखिए यहां पर अगर ΔI लिखें तो ये ΔI आ जाएगा I - R, दैट इज की 60 - 30।
60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री, हाँ, क्लॉकवाइज। बिल्कुल। एंड सिमिलरली अगर हम लोग एट 2 की बात करें तो डेल्टा 2 ये आएगा ई माइनस आर डैश, बट है क्लॉकवाइज ही, देख लीजिए। अगेन 60 माइनस 30 एंड 30 डिग्री, टोटल डेविएशन, यस, टोटल डेविएशन अगर हम लोग लिखें तो बिल्कुल ये आपका दोनों जुड़ जाएगा। सिक्सटी डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? हाँ, नाउ नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग आगे लिखते हैं। ओके, अगला सिचुएशन, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। हाँ जी, देखते हैं। यस, नेक्स्ट थ्रू पैरेलल स्लैब। देखिए क्या करते हैं, इसका मतलब जो है वो ये कि देखिए चलिए, नॉर्मली हम लोग इंसिडेंट वाले को 1 ही मानते हैं और इसको N2 मानते हैं। हाँ, अगर इंसिडेंट रे है, लिखा जाए यस, तो यहां पर देखिए नॉर्मल, हाँ जी ना, ये जाना तो चाह रहा होगा ये ऐसा, फिर क्या होगा, से ऐसे बेंड हो गया। ये अगर आई है तो हम इसको आर मान ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहली बार ये रिफ्रैक्ट हुआ ना। फिर से यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करिए। हाँ, और अगर आप बात करोगे तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, इस एंगल को आर डैश। हाँ, आर डैश नॉर्मल से। तो देखो वापस से यहां पर अगर जाएंगे, तो देखिए ये जो आपका एंगल है, ये और ये पैरेलल लाइन से सेम, तो ये आर के बराबर होगा। हाँ,
तो ध्यान दीजिए, अगर आप यहां की बात करोगे तो ये जाना तो चाहिए आपको इस तरीके से, ये जो रे है, लेकिन अब ये डेंसर और रेयरर है अवे फ्रॉम मीडियम, ऐसे। हाँ, और इसको हम लोग चलिए ई मान लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या, अगर हम इसको ए लिखते हैं, इसको हम लोग बी लिख लेते हैं, हाँ लिखते हैं, ये हमारा इमर्जेंट रे है या फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए पहली बात, एट ए n1 साइन आई n2 साइन आर, तो यहां पर ठीक है, ये n1 n1 है, ये साइन आई है, और ये n2 n2 है, और ये साइन आर है, बिल्कुल। नाउ एट बी फिर से n1 साइन i1 इक्वल्स टू n2 साइन i2, सॉरी यहां i2 लिखना चाहिए। हाँ, तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो i1 की वैल्यू तो i है एंड i2 की वैल्यू को ही हमने r मान रखा है, बिल्कुल। यहां पर क्या आ रहा है, n1 जो है वो हमारा n1 अब n2 हो चुका है। ध्यान दीजिए, इंसिडेंट मीडियम, तो ये आ गया n2 साइन r डैश इक्वल्स टू n1, ये हाँ, n2 जो है वो nr है और वो n1 के बराबर है, ये एयर को देखेंगे 1 लिख लिया जाएगा बाद में, फिलहाल हम लोग n1 मान रहे हैं, है ना, एयर लिखना कोई जरूरी नहीं है, राइट। नाउ एंड सिंस बात ऐसी है, ये साइन ई हो रहा है, i2 की वैल्यू ई है, हम लोग बात कहां पर कर रहे हैं, बी पर, तो ये अब हमारा i हो जाएगा i1 और ये हमारा i2 हो जाएगा, ये हमारा n1 हो जाएगा इंसिडेंट और ये हमारा रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। देखिए तो n2 साइन r, हाँ जी, r डैश की वैल्यू r के बराबर है, और n1 साइन e, ध्यान दीजिए फ्रॉम 1, n2 साइन r इक्वल्स टू n1 साइन i है, एंड n2 साइन e इक्वल्स टू n1 साइन n2 साइन n1 साइन e इक्वल्स टू n2 साइन r, तो n2 साइन r तो n1 साइन i है। यहां से क्या हो रहा है कि आपका e की वैल्यू i के बराबर है, हाँ जी, क्या है ना, ये दोनों आपके पैरेलल हैं। पैरेलल स्लैब से रे पास होता है तो बोलता है कि विदाउट डेविएशन पास होगा, दैट इज रे विल पास विदाउट एनी डेविएशन। क्या होना चाहिए, मीडियम बोथ साइड ऑफ पैरेलल स्लैब शुड बी सेम होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, हाँ, जो कि हमने लिखा भी है ना। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका एक अलग पैरामीटर हमसे कैलकुलेट करवाया जाता है, लिखते हैं क्या, इसको हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हाँ, से अगर हम इसको m मानते हैं, ये
तो BM को, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग, हाँ जी ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना शिफ्ट, या हम बोलिएगा कि पैरेलल शिफ्ट जितना जो आएगा वो। इन इमर्जेंट रे, और ये हम D की बात कर रहे हैं। जो D है ऑफ कोर्स वो BM है, हाँ जी D जो है, हाँ, या इसी बात को लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। यस, इतना ये शिफ्ट हो गया है। नाउ अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, देखते हैं ट्रायंगल अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, ABM, ध्यान दीजिए, तो जो आपका ये एंगल है, इस एंगल को लिख रहे हैं हम लोग, ये तो अगर इस एंगल की हम लोग बात करेंगे, एंगल BAM, तो वो आ जाएगा आपका I माइनस आर, या हम इसको अगर डेल्टा 1 लिख रहे हो तो डेल्टा 1 लिखो, हाँ जी, ये डेल्टा 1 डिविएशन ही I माइनस आर। नाउ एंड ट्रायंगल AB, और इसको नॉर्मल को N मैं मान रहा हूं, एंड से की थिकनेस ऑफ स्लैब को अगर अपन T लेते हैं, हाँ दिया रहेगा। ट्रायंगल हमारा AN एंड B, A एंड B, अगर हम लोग लिखें cos R अगर लिखेंगे तो बेस AN अपॉन हाइपोटेनियस AB, तो ये आ रहा है T बाई AB की वैल्यू जो है अपने को T बाई कॉस R। नाउ हमें चाहिए BM देखो, BM की अगर बात करेंगे तो हमें लिखना चाहिए साइन डेल्टा 1, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। यहां से अगर हम लोग बात करें साइन डेल्टा 1 की, तो वो आ जाएगा BM बाई AB, देख लीजिए BM बाई AB, और BM ही हमारा D है, तो D की वैल्यू आ गई AB साइन I माइनस आर। AB जो है लैटरल शिफ्ट जो है वो T साइन I माइनस आर अपॉन कॉस R। हाँ देखिए, ये हमारा बोल सकते हैं बोर्ड वगैरह में भी कई बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। हाँ सिंपल हमें दो ट्रायंगल यूज करने होते हैं, एंड स्नेल्स लॉ आप A एज वेल एज B पर यूज कर दीजिए, राइट। नाउ दिस इज द ओके। आगे लिखते हैं, अगर हम लोग इस तरीके से स्लैब को एक से ज्यादा करें, थोड़ा सा देखते हैं,
देखिए ऐसा बोला जा रहा है, ये अगर N1 है और इसको अगर I1 माने, चलिए ये इधर आ गया, तो आप समझ रहे हैं कि इसी को I2 ले लेता हूं मैं, जो सो कॉल्ड R था। हाँ, पहले भी कर चुके हैं। तो फिर से अगर आप इसको लिखोगे तो ये भी आपका I2 ही आएगा। चलिए ये N2 लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये इधर चला जाए, जा सकता है बिल्कुल, इससे ये रेयरर होगा। हाँ ना, अगर ये I2 है, आप इसको I3 मान लीजिए, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ना। फिर से अगर लगे तो ये हो सकता है कि इधर ही बेंड कर जाए। अगर ये I4 है तो ये भी हमारा क्या होगा, I4 पैरेलल है, तो हो सकता है ये फिर से अवे चला जाए और हम इसको N5 लिखें। हाँ चलिए, अगर आप इसको 1 लिखते हैं, हम इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं। हाँ, नाउ एट 1 स्नेल्स लॉ, N1 साइन I1 इक्वल्स टू N2 साइन I2, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, सिमिलरली एट 2 N2 साइन I2 इक्वल्स टू N3 साइन I3, देख लीजिए, बिल्कुल जिधर का जितना ना। इसी तरीके से एट 3 लिखेंगे ना, एंड सो ऑन। हाँ जी, लिख सकते हैं। 4 पर है तो 4 पर भी लिख सकते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना, आप डायरेक्टली यहां से यहां भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 से, from N1 sin I1 equals to N2 sin I2 equals to N3 sin I3 equals to N4 sin I4। हाँ जी, एंड सो ऑन। हम सीधा बोल सकते हैं कि कहीं का भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, यस कहीं का भी, और कहीं का भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सीधा सीधा आप A टू कोई भी B, हाँ अगर रे सेम रहा तो डायरेक्टली आप A से लेकर B तक लिख सकते हैं एक ही बार में। यहाँ का इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का इंसिडेंट जो भी है इमर्जेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एज इन N1 साइन I1 इक्वल्स टू N5 I5 भी लिख सकते हैं। सॉरी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
नाउ नेक्स्ट